दोस्तों आदाब अर्ज़ है, मैं अनीस अहमद खान हिंद वॉइस से आपसे मुखातिब हूँ। सेडिशन यानी राजद्रोह के मामले 2019 में काफ़ी बड़े। 2019 जब सीएए और ये सब चल रहा था तो बहुत बड़े, और मोदी राज में ख़ास तौर पर जब दोबारा जीत के आए मोदी जी और दोबारा उन्होंने सत्ता संभाली तो राजद्रोह के मामले सबसे ज़्यादा बढ़ गए। लेकिन देखने की बात है कि केवल सिर्फ 3% को ही उसमें दोषी पाया गया, बाकी सबको बरी कर दिया गया। अब आप एक बड़ी अजीब सी बात है कि राजद्रोह तो किसी पे लगा सकती है, पुलिस का बताएंगे कि इसमें क्या क्या एडिशन हुए जो किसी पे भी पुलिस लगा सकती है, लेकिन कोर्ट में जाते ही ये फुस हो जाते हैं सारे मामले। ये रिपोर्ट हमारी आपकी नहीं है, एनसीआरबी की है। 2019 की रिपोर्ट है एनसीआरबी की, जो कि बड़ी मुश्किल से मंजरे आम पे आई है, क्योंकि 2016 से मोदी राज ने बंद कर दिया था नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्टों का आना। अब आई है, अब उसने काफ़ी पोल खोली है इसकी। आखिर सरकारी एजेंसी है लेकिन काम तो वही करेगी जो हो रहा है देश में। इसकी रिपोर्ट के मुताबिक 2016 से यानी मोदी के आने के बाद से ही जो इसमें रोक लग गई थी, जैसे मैंने अभी बताया 2019 में आई, तो उसने इस सरकार के क्राइम के कई रिकॉर्ड तोड़ बातों को भंडाफोड़ किया है। खबर में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे अपील करना चाहते हैं कि आप चैनल देख रहे हैं हिंद वॉइस तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे जो एक लाइन चल रही है पेटीएम की, हमें कुछ अनुदान राशि भेजिए, हमारे लिए बहुत आपकी दया होगी। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार 2018 में 70 और 2017 में 51 मामले दर्ज हुए थे। इसी तरह 2019 में 93 मामले दर्ज हुए राजद्रोह के। ये राजद्रोह के मामले दर्ज हुए हैं जो हम अभी आपको बता रहे हैं। 2019 में 93 मामले दर्ज हुए, लेकिन इसी तरीके से यूएपीए के तहत भी 2019 में सबसे अधिक मामले 1226 दर्ज किए गए हैं, जबकि 2018 में 1182 थे और 2017 में 901 थे यूएपीए के मामले। यूएपीए अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट है, जो यूएपीए का जो कानून है वो 1967 में बना था, और हमारी मौजूदा गृह मंत्री अमित शाह ने इसमें एक क्लॉज और जोड़ा था अभी हाल में ही कि यूएपीए जिसके ऊपर लागू करे पुलिस, उसको वो आतंकवादी घोषित कर सकती है बगैर कोर्ट में जाए हुए और बगैर किसी की परमिशन लिए हुए। उसको आतंकवादी घोषित कर सकती है, बगैर किसी सबूत के भी आतंकवादी घोषित कर सकती है, क्योंकि जब कोर्ट में मामला जाएगा तब उसको ये सबूत देना पड़ेगा जिसके ऊपर लगाया है कि मैं आतंकवादी नहीं हूँ, पुलिस ने लगा दिया तो लगा दिया। ये ड्रकोनियन लॉ हो गया है इस तरीके से। व्यक्ति विशेष के ऊपर भी नहीं, ये ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर भी लगता है, और इसके लिए पुलिस को व्यक्ति या संस्था के किसी आतंकवादी से गिरोह संबंध बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस लगा देना है। वहीं यूएपीए को इसके बाद कोर्ट से ही निरस्त कराया जा सकता है। आप अपनी दलील देकर उसे निरस्त करा सकते हैं और कोई इसको नहीं काट सकता है। इसको सबसे पहले सरकार द्वारा जो गठित एक रिव्यू कमेटी है उसमें भेजा जाता है, और वो उसकी परमिशन के बाद कोर्ट में भेजा जा सकेगा। क्यों? अब बताइए, सरकार रिव्यू कमीशन अपॉइंट कर रही है तो उसमें अगर एक केस जाएगा तो सरकार की मर्जी से तो आगे बढ़ाएगा, लिहाजा बहुत ही ड्रकोनियन लॉ ये बना दिया गया है। हालांकि टाडा पोटा ऐसे कानून थे उनको ख़त्म कर दिया गया है, लेकिन यूएपीए को बहुत एक्स्ट्रा पावर दे दिए गए हैं। 2019 में सबसे ज़्यादा मामले कर्नाटका जहां भाजपा की सरकार है 22, असम में जहां भाजपा की सरकार है 17, और जम्मू कश्मीर में एक मामला यूएपीए के तहत दर्ज किया गया है। वहीं यूएपीए के इस साल 2019 में 1226 मामले दर्ज हुए हैं, बहुत ज़्यादा हो गए, जबकि 2018 में 1082 और 2017 में इनकी तादाद 901 थी। यूएपीए के सबसे अधिक मामले 306 यूपी में, 270 तमिलनाडु में
और J&K में 255 दर्ज हुए हैं। हालांकि सेडिशन यानी राजद्रोह के मामले जब कोर्ट गए तो उनमें से 3% ही मामले ऐसे थे जिनको बेदाग बरी कर दिया गया। उनमें यूएपीए पे अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट के तहत उनको बरी कर दिया गया राजद्रोह से। वहीं यूएपीए में सिर्फ 29% लोगों पर ये सिद्ध हुआ कि ये आतंकवादी हैं, बाकी छोड़ दिए गए। यानी कोर्ट के जाते ही ये मामले पुलिस सबसे बुरी तरीके से धड़ाम से गिर जाते हैं। यानी 2019 में सेडिशन यानी राजद्रोह में सजा सिर्फ 2 व्यक्तियों को मिली है, राजद्रोह में 2 व्यक्तियों को मिली है और 29 लोग छोड़े गए हैं। और यूएपीए में 32 लोगों को सजा हुई और 108 लोग छोड़े गए। यानी कितने लचर केस बना के पुलिस वहाँ भेजती है, ये इस सरकार की खासियत है। यही 2016 में राजद्रोह में 2 लोग दोषी और 21 लोग छोड़े गए थे। यूपीए के तहत 35 लोग दोषी और 140 लोग छोड़े गए हैं। ये हालत होती है, क्योंकि दिल्ली में भी यही हो रहा है कि जैसे जैसे पुलिस कोर्ट में जाती है तो कोर्ट उनको लताड़ के उन लोगों को जमानत दे देती है, उन्हें छोड़ देती है, बरी कर देती है कि अरे आप क्या कानून बना के लाए, इसको कैसे देखें। अब आपको पता है कि ये जो गिरफ्तार करते हैं तो कैसी कैसी चीज़ें पेश करते कोर्ट के सामने, वो हास्यास्पद होती हैं। इंदौर का एक केस था तो उसमें आतंकवाद के सिलसिले में सिमी के कुछ लोगों को पकड़ा गया, तो कोर्ट में उन्होंने जो पहले दर्जे का कायदा होता अलिफ बे पे ते का, उसको पेश किया कि साहब ये किताब पढ़ते थे आतंकवाद के लिए। इत्तेफाक से जो मजिस्ट्रेट थे वो ब्राह्मण थे, उर्दू पढ़े हुए थे। उन्होंने कहा ये तो उर्दू का कायदा है, जैसे आबा शादा तुम्हारे वर्णमाला होती वैसे ये वर्णमाला है, इसमें क्या आतंकवाद का कोड आप बता रहे हैं। तो उनको डांट लगाई और सारे लोगों को छोड़ दिया। इस तरीके से ये लचर केस बना के भेजते हैं। बताने का मतलब है किस तरीके से यूएपीए का माहौल बनाया जा रहा है, वो भी इसी सरकार ने उसको लागू किया था। कोई भी आदमी आतंकवादी हो सकता है, पुलिस किसी को भी पकड़ दे आतंकवादी घोषित कर दे, कोई उसकी सुनवाई नहीं। 6 महीने तक तो कोई सुनवाई नहीं, फिर रिव्यू कोर्ट पिटीशन में जाएगी। रिव्यू पिटीशन अगर ज़्यादा देता है तो कोर्ट में जाएगी, कोर्ट में वो बरी हो जाएगा कि बस ऐसा, क्योंकि कोई सबूत ही नहीं होता इनके पास। राजद्रोह और यूएपीए का मामला ये था। इसके बाद हम दूसरी चीज़ों को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त।